अब गंगा को लेकर आमने सामने बीजेपी और समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने गहराते संकट पर सरकार को लिया आड़े हाथ। दो शब्दों में अखिलेश यादव ने अपनी बात कर दी पूरी और आवाम को अपने पाले में कर लिया। कह दिया कुछ ऐसा कि सब मोदी सरकार के खिलाफ हो गए खड़े। कम हो रही ऑक्सीजन की मात्रा और जल हो रहा दिन पर दिन जहरीला। अखिलेश यादव ने सबूतों के साथ लगा दी सत्ताधारियों की लंका। गंगा पुत्र के दावों और हकीकत से पर्दा हटता जा रहा है और अब विरोधी दल सबूतों के साथ गंगा के साथ छल करने वाले आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। गंगा जल के जहरीले होते स्तर और ऑक्सीजन की कम होती मात्रा पर जब रिपोर्ट सामने आई तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव ने सत्ताधारियों को निशाने पर ले लिया और अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सरकार को छलिया करार दिया। इधर सपा चीफ का यह कहना था कि उधर सत्ताधारियों का हल्ला बोल चालू हो गया और अब हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर सपा और बीजेपी अब आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी के पानी को लेकर के एक रिसर्च किया गया था जिसकी रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद तमाम बहस का दौर शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने अखबार की एक कटिंग को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ट्वीट किया और कहा कि जल से छल अच्छा नहीं और कुछ नहीं, बस इतना है, मां गंगा को बचाइए। आपको बता दें कि जेठ की तपिश में मोक्षदायिनी गंगा के जलीय जीव जंतुओं की शामत आ गई है। पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम होने से नदी की तलहटी में रहने वाले जलचरों की जान खतरे में है। तेजी से नीचे खिसकते जल स्तर के बीच सीवेज और ड्रेनेज के जरिए गंगा में दिन रात घुल रहा कार्बन प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन को चोट कर रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में काशी से लेकर कानपुर और कन्नौज तक में ऑक्सीजन का स्तर मानक से इतना कम मिला है कि जलीय जीव जंतुओं का जीवन बेहद कठिन हो गया है। जानकारों का मानना है कि गंगा का जल प्रवाह न बढ़ा तो जलचरों का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। बीएचयू के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर का कहना है कि पीक सीजन में गंगा में ऑक्सीजन की स्थिति पर 3 साल तक अध्ययन किया। रिसर्च के दौरान मई जून को तीखी गर्मी में वाराणसी के 80 घाट, कानपुर के बाजितपुर ड्रेन और कन्नौज में रामगंगा के मिलने के स्थान के सैंपल उठाए गए। सतह से 300 मीटर नीचे गंगा की तलहटी में ऑक्सीजन का स्तर 3 मिलीग्राम लीटर से कम पाया गया। यही हालात कानपुर और कन्नौज में 600 मीटर नीचे के जल में रहे हैं। प्रोफेसर के मुताबिक सामान्य स्थिति में नदी के जल में ऑक्सीजन का स्तर 5 से 6 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए। ऑक्सीजन का स्तर 3 या 3 से कम होने पर मछलियों और जीव जंतुओं की जान सांसत में पड़ जाती है। ऑक्सीजन का स्तर 2 मिलीग्राम प्रति लीटर तक आते आते जीव जंतु मरने लगते हैं। माना जा रहा है कि जिस हिसाब से तापमान में वृद्धि हो रही है और गंगा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उससे ये स्थिति आने से ज्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसे में अब विरोधी दलों की तरफ से सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधे जाने लगा है और अखिलेश यादव ने इस मामले में सबसे पहले निशाना साधते हुए अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए सीधे सीधे सरकार को निशाने पर लिया और आवाम को जगाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने जब से ये पोस्ट किया है इस पर तमाम तरह से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और लोग लगातार जहां अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।